इसके लिए 16.73 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है, यानी कि 16,73,000 उम्मीदवार जो है परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 627 केंद्रों पर 6 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा। हालांकि देखिए, अभ्यर्थियों को सुबह ही परीक्षा केंद्र पहुंचना है, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया सुबह 9:30 बजे से ही शुरू हो गई है और 10:30 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को पेन लेकर आने की मनाही है। परीक्षार्थियों को केंद्र पर ही पेन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रों में लगातार सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और परीक्षार्थी की चेकिंग जो है, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सत्यापन की जाएगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, घड़ी या फिर अन्य कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा केंद्र में नहीं ले जानी है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी नहीं रहेगा। फोटो स्टेट की दुकान, इंटरनेट की दुकान और अन्य दुकानें भी बंद रहेंगी 200 मीटर के रेंज पर, यानी कि 200 मीटर के दायरे में कोई भी वहां पर दुकान भी खुला हुआ आपको नहीं मिलेगा। फोटो स्टेट की दुकान हो, इंटरनेट की कोई भी दुकान हो या कोई ऐसे कैफे हो, सारी दुकानें जो है वो बंद रहेगी। दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एग्जाम है और इसके लिए एंट्री 9:30 बजे से ही शुरू हो चुकी है। बिहार के कई जिलों में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत होने वाली है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मिलर स्कूल की, जहां पे सेंटर बनाया गया है और जहां पे सुबह से ही धीरे धीरे परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद ये जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा है इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे बिहार में लगभग 627 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 16,73,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो गए। आज जो एग्ज़ाम है उसमें आज एक पहली परीक्षा होने वाली है, उसके बाद 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त को परीक्षा होगी। इस बार राज्य के लगभग 38 जिलों में 627 परीक्षा केंद्र बनाया है, जहां पे बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे और हर चरण में कम से कम 2.5 से 3 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे और परीक्षा का जो समय है दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का है। साथ ही इस परीक्षा को लेकर कई एहतियात बरते गए हैं ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। परीक्षार्थियों को पेन, पेंसिल या किसी भी तरह के लिखने की चीज़ लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा हॉल में ही पेन और पेंसिल दिए जाएंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से मिले पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उसे लाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अगर कोई अभ्यर्थी इसे लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से पूरी निगरानी की जाएगी, यानी कि जो परीक्षा होने वाली है उसकी पूरी निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी और लाइव मॉनिटरिंग पटना मुख्यालय से, पटना जो पुलिस मुख्यालय उससे किया जाएगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके दोनों हाथ के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन से लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता के दौरान भी इन अंगूठे के निशानों का मिलान किया जाएगा, यानी कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी की आशंका बिहार सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। परीक्षा खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका परीक्षा कक्ष में ही जमा करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो, इसे लेकर परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी केंद्रों पर 5G और वाईफाई नेटवर्क को जाम करने के लिए जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा का सफल संचालन हो सके। सभी जिलों के डीएम को परीक्षा संयोजक और एसपी को सह संयोजक बनाया गया है और साथ में ईओयू ने एक अलर्ट भी जारी किया है कि कोई भी अगर फर्जी कॉल सिपाही भर्ती को लेकर आता है तो उसे इग्नोर करें और ऐसी जानकारी तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर है 8544428404 उस पर तुरंत इसकी जानकारी दें। तो जाहिर सी बात है पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के तहत किया जा रहा है और कहीं से कोई गड़बड़ी न हो, इसका पूरा ख्याल इस बार इस परीक्षा में रखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि जब परीक्षा की शुरुआत होगी तो परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से होगी और जो लाखों परीक्षार्थी हैं इसमें भाग लेकर आने वाले समय में बिहार पुलिस में अपने योगदान देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। गोपालगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर जैमर के साथ साथ सीसीटीवी लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों को तैनात किया गया है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे की परीक्षा होनी है और 6 चरणों में चलने वाली परीक्षा 3 अगस्त को खत्म होगी। डीएवी परीक्षा केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में सिपाही भर्ती की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आज दी जाएगी। गोपालगंज के 5 केंद्रों पर परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं। गोपालगंज का ये आदर्श परीक्षा केंद्र डीएवी उच्च विद्यालय है, जहां पर इस वक्त सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं।
सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर की व्यवस्था की गई है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित भी लगातार परीक्षा को लेकर केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये 6 चरण में परीक्षा ली जाएगी। प्रथम चरण की आज परीक्षा होनी है। सुबह के 9:30 से 10:30 तक अभ्यर्थियों को प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोपहर के 12 बजे से और 2 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो रोल सीट देखने को लेकर इस वक्त परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। गोपालगंज के अलावा आसपास के कई जिलों के अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तैयारी पूरी है। क्या लग रहा है, कड़ी सुरक्षा के बीच है? अभी तो अभी बाहर में, अंदर इन करने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। इस बार परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए प्रशासन की ओर से। क्या है क्या नहीं तो अभी हम नहीं देखे, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा हमें क्या है क्या नहीं। तैयारी पूरी है। कितने घंटे का एग्जाम है आप लोग का? 2 घंटे का। क्या नाम है आपका? राजा कुमार। क्या है? समस्तीपुर। समस्तीपुर। कितनी तैयारी है इस बार? अच्छे से पढ़े हैं, ज्ञान बिंदु सर जी से, रोशन आनंद सर जी से, पूरा तैयारी अच्छा चल रहा है। उम्मीद है कि इस हाँ, बार उम्मीद है निकल जाएगी। हाँ, अच्छे से पढ़ के आए हैं तो उम्मीद ही है। प्रशासन की ओर से भी जैमर, सीसीटीवी, तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि पेपर लीक ना हो। हाँ हाँ, ये भी सुविधा मतलब सुने हैं जो यहाँ पे ये सब भी मतलब उपलब्ध है पूरा। क्या क्या नाम है है? मेरा राहुल कुमार। ये तमाम अभ्यर्थी हैं और तैयार हैं आज की भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर। तो गोपालगंज के सभी केंद्रों पर इस वक्त मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों की तैनाती किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दी जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। खासकर इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि तैयारी जो है वो ठीक है, लेकिन कहीं गड़बड़ी ना हो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। कमला नेहरू विद्यालय के बाहर परीक्षार्थियों से बातचीत की है आनंद अमितराज। पूरे बिहार में आपसे कुछ देर के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पे बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे हैं, पुरुष और महिला दोनों। और कुछ देर के बाद ये जो परीक्षा शुरू होगी उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा चलेगी, जिसे लेकर छात्रों में उत्साह है। कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? जी, सासाराम से। क्या नाम हुआ? रविशंकर। कैसा लग रहा है आज, क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है। अब देखते हैं कि परीक्षा जो होती है वो कदाचार मुक्त होती है या नहीं है। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। हालांकि सेंटर पर व्यवस्था तो सारा चीज बढ़िया है अभी। और पेपर 9 बजे से रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ एडमिट कार्ड में कि 9 बजे से जो है रिपोर्ट करना है। जी। क्या नाम है भाई? अभिषेक सिंह। कहाँ से आए हैं? झारखंड, चतरा जिला से। अच्छा, झारखंड से हैं। तैयारी वारी हो गई पूरी? हाँ, तैयारी है। कैसा माहौल लग रहा है देखकर? माहौल अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा लग रहा है। अंदर जाके पता चलेगा क्या है नहीं है। दोस्त अच्छा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्याम सिंह हुआ। आप कहाँ से? जी, मैं भी झारखंड से ही हूँ। झारखंड। कैसा लग रहा है, तैयारी वगैरह सब पूरा हो गया है? सब तैयारी देखिए हर बच्चा करके आया है और बिहार में जैसा स्थिति है सारे लोग तैयारी अच्छे से ही करते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है कि बिचौलिया लोग के चक्कर में कुछ बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। अब देखिए शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक अभी तक तो सब चीज ठीक ही लग रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो अब सरकार की रणनीति जाने और कैसा व्यवस्था रखे हैं वो जानेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कैसा लग रहा है माहौल, तैयारी वगैरह? ठीक है, तैयारी वारी सब अच्छा चल रहा है। तैयारी कर क्या फायदा होगा, हम लोग तैयारी कर लेकिन कुछ घुसखोर लोग हैं जो तैयारी को नष्ट। ये तो कहा है ना, अलर्ट दिया है, नंबर भी दिया है कि अगर ऐसी स्थिति होती है इस बार तो कुछ सुरक्षा अच्छा व्यवस्था किया गया है। अभी तक भी माहौल भी अच्छा है यहाँ का। माहौल भी अच्छा है, जैमर वगैरह लगा दिया? हाँ, जैमर उमर सब लगा दिया। अभी एग्जाम देने आए हैं? हाँ। क्या नाम है? धनंजय कुमार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस बार तो सख्ती वगैरह बहुत है और यूओ ने कहा कि अगर कोई आपको कोई फोन वगैरह करता है तो इसकी जानकारी है ना? क्या? अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। यूओ ने नंबर भी जारी किया है। हाँ, शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किए हैं सब लोग और स्कूल भी थोड़ा अच्छा है। बहुत आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी है। इस बार, पिछला बार तो नहीं हो पाया था लेकिन इस बार अच्छी तैयारी है, इस बार हो जाएगा। इस बार हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? रितेश पासवान से। कैसा तैयारी है? ठीक है, हमारा नहीं है, मेरी सिस्टर का है। अच्छा, आप देने आई हैं? क्या नाम है आपका? अंजनी। कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है? पहले अच्छा लग रहा है। तैयारी कैसी है आपकी? अच्छा है। और इस बार कुछ आपको बदलाव भी दिख रहा है कि जैसे पिछले बार कई कुछ गड़बड़ी की शिकायत थी, इस बार आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा? आपकी मेरा पहला है अभी। अच्छा, पहला दिन है। तो देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं पहुंचे हुए हैं और इससे कुछ देर के बाद ये परीक्षा की शुरुआत होगी, जिसमें लाखों बच्चे शामिल हो रहे हैं। पूरे बिहार में ये तस्वीर देखने को मिल रही है और जैसी बात है, बच्चे तैयारी से संतुष्ट है, लेकिन उनकी एक ही चाह है कि कदाचार मुक्त हुई परीक्षा हो ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो सके। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
बिहार चुनाव में नौकरी की बड़ी सियासत हो रही है। चुनावी एजेंडे में कांग्रेस का नौकरी वाला बड़ा दांव। अब कांग्रेस जॉब फेयर लगाकर युवाओं को नौकरी देगी। पटना में 19 जुलाई को कांग्रेस लगाने जा रही है जॉब फेयर। पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया जाएगा। कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। तेजस्वी के नौकरी वाले एजेंडे पर कांग्रेस का ये बड़ा दाव। तेजस्वी करते रहे हैं 17 महीने में लाखों नौकरी देने का दावा। अब कांग्रेस एक दिन में जॉब फेयर के जरिए युवाओं को नौकरी देगी। पहले कांग्रेस ने आरजेडी के माई बहन योजना को अपनाया। तेजस्वी ने घोषणा किया पर कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया। अब नौकरी को लेकर कांग्रेस जो है वो 2 कदम आगे निकलने की तैयारी में है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी के वादे को कांग्रेस हाईजैक कर रही है, या ये कहें कि क्या ये कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति है। अब देखिए सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गठबंधन में एक दल की सोच और दूसरा दल उस पर काम कर देता है, यानी एग्जीक्यूट कर देता है। तो कांग्रेस जो है वो आरजेडी के जो एजेंडे हैं उसे एग्जीक्यूट कर दे रही है। अब देखिए कांग्रेस कह रही है कि जॉब फेयर लगाएंगे। नौकरी की बड़ी सियासत अब चल रही है बिहार में। चुनावी एजेंडे में कांग्रेस का नौकरी वाला बड़ा दाव है। अब ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए नौकरी को लेकर के खूब सियासत हो रही है बिहार में। अब देखिए एक ही गठबंधन के अंदर 2 अलग अलग पार्टियां बात करती है, एक का एजेंडा है, दूसरा एग्जीक्यूट कर देता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे नौकरी को लेकर के बिहार में एक चुनावी साल है और ये एजेंडा जो है वो सियासत तेज हो गई है। और खास बात ये है कि नौकरी को लेकर के अभी तक तेजस्वी जो यादव हैं वो लगातार गठबंधन की तरफ से दावा करते रहे हैं कि पिछले 17 महीनों में लाखों नौकरियां जो है वो उन्होंने दी है। अब कांग्रेस जो है इस पूरे नौकरी के एजेंडे को खुद जो है वो एक ढंग से कहीं कि उस पर अपनी मजबूती दिखाना चाहती है और इसीलिए उन्होंने 19 जुलाई को पटना में एक बड़ा रोजगार मेला जॉब फेयर का आयोजन किया गया है ज्ञान भवन में। और वहां पे बड़ी कंपनियों को बुलाया गया है और यहाँ तक कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और युवाओं से रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। यहाँ पे जहाँ पे लगातार नौकरी देने की बात कही जा रही है कि हम देंगे सरकार बनने के बाद, लेकिन कांग्रेस एक कदम आगे आके जॉब फेयर लगा करके वो नौकरी देकर दिखाना चाहती है। आपने देखा होगा कि इससे पहले माई बहन जो योजना थी, तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि माई बहन योजना में महिलाओं को जो है वो राशि दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इसी योजना को लॉन्च किया और रजिस्ट्रेशन करवाकर महिलाओं आपको रोकना चाहेंगे रवि। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ रहे हैं। शक्ति जी, गठबंधन में ये क्या हो रहा है? एक आप लोगों की जो कोशिश है, दूसरी जो पार्टी है आपके गठबंधन के जो घटक दल है वो एग्जीक्यूट कर दे रही है, यानी कि कांग्रेस जो है, आप लोग नौकरी देने का वादा करते हैं, जॉब फेयर लगाने की बात कांग्रेस कह रही है। अलग अलग राय नहीं मानी जाएगी। जिन बातों को नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने स्थापित किया है उसी के इर्द गिर्द या उसी को लेकर करके हर घटक दल आगे बढ़ रहा है। उसको खंडता नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे संकल्प शुरू से निहित है संकल्प पत्रों में। और हमने कई बार कहा कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी जनविश्वास के चेहरे हैं, जनाकांक्षा के प्रतीक है और जनभावना। तो शक्ति जी अब देखिए जॉब फेयर लगाने की बात तो केवल कांग्रेस कर रही है, ये महागठबंधन की तरफ से तो नहीं ऐलान किया गया कि हाँ महागठबंधन जो है वो जॉब फेयर लगा रही है। आपका चैनल क्या खोज रहा है इसमें मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि आपकी चैनल इस बातों को लेकर के जो खोजता है वो लगभग पूरा बिहार जानता है। हम तो सिर्फ इतना नहीं जानते हैं कि जॉब हो, नौकरी मैन के रूप में भी तेजस्वी